बहुत समय पहले की बात है। प्रताप नगरी के राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वो अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया गया। राजा ने घोषणा की कि वो वहां मौजूद बच्चों में से किसी को अपने राज्य का नया राजा चुनेगा। उसके बाद उसने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज है। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उसी समय मैं फैसला करूंगा कि मेरे बाद प्रताप नगर का राजा कौन होगा। उन्हीं लड़कों में रामू नाम का भी एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वो भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंचा। माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें बीज डालकर उसकी देखभाल करता रहा। दिन बीतने लगे, पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी रामू के गमले में पौधे का कोई नामो निशान नहीं था। वही आसपास के बच्चों के गमलों में उपज दिखने लगी थी। रामू ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकले। और ऐसा सोचकर वो पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत गए, फिर भी उसका गमला खाली था। वही दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखाई देने लगे थे। रामू का खाली गमला देख सभी उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार में मेहनत करने से मना करते। पर बावजूद इसके रामू ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। रामू चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे, और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गया और सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं बीज में रोज पानी डालता था। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। माँ उसके बेटे की परेशानी समझ रही थी। उसने रामू की आंखों में आंखें डालकर कहा, नतीजा जो कुछ भी हो, तुम्हें राजा को उसका दिया हुआ बीज लौटाना चाहिए। फिर तय करने के मुताबिक सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहां एक से एक बढ़कर पौधे थे और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। रामू का खाली गमला देख बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि अगला राजा कौन बनेगा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वो जहां से भी गुजरते बच्चे तनकर खड़े रह जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर रामू पर पड़ी और राजा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है। इस पर रामू ने कहा कि मैं रोज इसमें पानी डालता था, धूप दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गया और सभी गमले देखने के बाद उसने बच्चों को संबोधित किया, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की। ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया। रामू, तुम यहाँ मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाए जाने पर रामू को कुछ अजीब लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया तब सभी हंसने लगे। राजा ने ऊंची आवाज में कहा कि शांत हो जाइए। 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे उसकी जितनी भी देखभाल करते उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक रामू ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि और लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकलने पर दूसरा बीज नहीं लगाया, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ कि रामू ही प्रतापनगर का अगला राजा होगा। यही उसकी ईमानदारी का फल है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि ईमानदारी हमें दूसरों से अलग करके एक बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल करने का मौका देती है। हमारी नीयत अगर साफ हो तो कई मुश्किलें हम यूं ही पार कर सकते हैं और एक टेंशन फ्री जिंदगी
जी सकते हैं, दूसरों को एक अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब फैसला आपका है, इस पर जरूर सोचिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।